आज दस्तक में बात होगी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर। आज पाकिस्तान के परमाणु हथियार बहुत बड़े शक के घेरे में आ चुके हैं और बात यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेना चाहिए। मतलब परमाणु हथियार भले ही पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के पास रहें, लेकिन परमाणु हथियारों को चलाने की परमिशन पाकिस्तान को किसी और से लेनी पड़े। जिस तरह से पाकिस्तान का कोई भी टुच्चा मुच्चा नेता परमाणु धमकियों की बात करके चला जाता है और इसीलिए आज पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को काबू में रखने की बात उठ खड़ी हुई है। जी हां, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्न उठा दिया है कि क्या एक गैर जिम्मेदार और असभ्य देश पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मांग की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA करे। तो क्या पाकिस्तान अब भारत को बार बार परमाणु धमकी देने लायक नहीं बचेगा? आइए देखते हैं। अब पाकिस्तान अपने ही परमाणु हथियारों के लिए गिड़गिड़ाएगा। भारत की नई नीति पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेगी। बहुत हो गई एटम बम की गीदड़ धमकी, अब लगेगी पाकिस्तान पर एटमी पाबंदी। आज परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी पर क्यों उठ गया सवाल? भारत से अब पाकिस्तान टकराएगा तो परमाणु हथियार से भी हाथ को बैठेगा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हर तरफ से तोड़कर रख दिया है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के बेहद करीब तक हमले किए। खबरें यह भी आई कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों से रेडिएशन भी लीक हुआ है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ है। भले ही पाकिस्तान में रेडिएशन रिसाव न हुआ, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अब सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेना चाहिए। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है, उसके परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। कहते हैं इंसान को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि उसे आगे पछताना न पड़े, और अब पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जैसे भारत ने बदला लेने की बात कही, पाकिस्तान का हर दूसरा आदमी सीधे परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी पर उतर आया और अब पाकिस्तान को उसी बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य टकराव या इसकी आशंका होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता है, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। लेकिन भारत की तरफ से परमाणु हथियारों को लेकर कोई बात नहीं होती और पाकिस्तान का हर नेता परमाणु हथियारों की धमकी देता हुआ चला आता है। और इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर सवाल उठाया है और मांग भी की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करनी चाहिए। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है और यही देश की निर्धारित नीति भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल की नीति को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की चेतावनी असरदार बची है या नहीं, और अब खतरा होने पर पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की नीति भी सवालों में है। पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट को
जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए जाना जाता है, उसके पास परमाणु बम होना विश्व के लिए खतरनाक है। ये सिर्फ भारत के लिए खतरनाक नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरीके से तानाशाही रही है, कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, सैन्य तानाशाही का इतिहास रहा है। 70-75 सालों के इतिहास में 25 साल वहां पर सैन्य तानाशाही रही है। ऐसे राज्य को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। एक तरफ भारत के पास जो न्यूक्लियर की क्लियर कट डॉक्ट्रिन है, जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, वहीं पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है, क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात इसलिए करता है क्योंकि सैन्य ताकत में वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। आपको ये भी बता दें कि परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉम्पिटिशन सा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने साल 1965 में कहा था, अगर भारत बम बनाता है तो भले ही हमें घास या पत्तियां खानी पड़े या भूखा रहना पड़े, हम अपना बम बनाकर रहेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1970 के दशक से परमाणु शक्ति हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत ने साल 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण किया और ये संकेत दिए कि वो परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन भारत ने पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसके कुछ ही दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने चगई 1 और चगई 2 परीक्षण करके संकेत दिए कि उसके पास भी परमाणु हथियार है। यानी दोनों देशों के पास आधिकारिक रूप से पिछले 27 सालों से परमाणु हथियार हैं। इस दौरान जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनती है तो दोनों देशों के परमाणु हथियार चर्चा और चिंता का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां आई तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए और IAEA से निगरानी की मांग भी कर दी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। IAEA संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है और दुनिया भर के 178 देश इसके सदस्य हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कंट्रोल की बात उठाई है तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें और भी हैं। आज तक क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं? क्या समय आ चुका है कि पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का कंट्रोल अब छीन लिया जाए? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पाकिस्तान के परमाणु मंसूबों की पोल खोलती है। पाकिस्तानी एटम बम का खेल खत्म होगा। क्या पाकिस्तान के परमाणु बम छीन सकते हैं? पाकिस्तान के एटम बम को बेदम करेगा भारत। भारत का प्लान खतरे में पाक का एटम बम। क्या पाक के एटमी शक्ति पर ब्रेक लगाएगा IAEA? पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों पर बड़ा गुरूर है, लेकिन भारत ने उसी गुरूर को चूर चूर करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठाकर दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहली बार भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले समझिए, पाकिस्तान के एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है। भारत ने दुनिया को जो कहा, क्यों कहा। भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों पर एक्शन का दिखावा करती है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स और पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें आतंकवादियों को मिल रहे संरक्षण का जीता जागता सबूत हैं। लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर झांगवी जैसे संगठनों को UNSC ने एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। लेकिन इन आतंकवादी संगठनों के मुखिया हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करती है। आतंकियों को मुआवजा देने की तैयारी कर चुकी है। यानी पाकिस्तान में आतंकी और सरकार एक पेज पर नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी गवाही पाकिस्तान सरकार में मंत्री राणा तनवीर हुसैन का बयान है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों से घिरा पाकिस्तान और उनके पीछे परमाणु बम की ताकत
लेकिन अब सवाल है, क्या ये एटम बम आतंकियों के हाथ लग सकते हैं? आतंकवादियों से पाकिस्तान की यही हमदर्दी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इस खतरे की ओर इशारा करती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर सितारा नूर की एक रिपोर्ट। साल 2023 में असेसिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन एटमी हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। नंबर 2, आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार या उससे जुड़ी सामग्री को चुरा सकते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियारों से अपना कंट्रोल खो सकती है। जिस खतरे की ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, उसी खतरे का जिक्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन अक्टूबर 2022 में कर चुके हैं। बाइडेन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों से लैस मुल्कों में बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया था। इसकी 4 वजह हैं। वजह नंबर 1, पाकिस्तान में आतंक का खतरनाक नेटवर्क। वजह नंबर 2, पाकिस्तान में सेना की कठपुतली सरकार। वजह नंबर 3, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति। वजह नंबर 4, एटमी हथियारों का कमांड और कंट्रोल सिस्टम। बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति और परमाणु हथियारों की सुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति वाला मुल्क है जो परमाणु युद्ध की धमकी बार बार देता आया है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद भी पाकिस्तान के एटमी हथियारों से दुनिया को डराने वाला पैगाम दे चुका है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के एटमी हथियारों का जिक्र है। 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को अलग अलग जगह अंडरग्राउंड बंकर में रखा है, लेकिन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के एटमी हथियारों को लेकर जानकारी सीमित है। रिपोर्ट में कुछ परमाणु ठिकानों की डिटेल्स मौजूद हैं। किराना हिल साइट, जहां परमाणु हथियारों का स्टोरेज है। आखलो मिलिट्री बेस, जो भारतीय सीमा से 145 किलोमीटर दूर स्थित है। गुजरांवाला मिलिट्री बेस, जो इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर पर है। खुसदार, जहां परमाणु हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम है। पाव अकिल, जो भारतीय सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर निगरानी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे पाकिस्तान की परमाणु नीति और एटमी एक्टिविटी दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर यूएन और IAEA जैसी संस्थाओं का नियंत्रण जरूरी है। देखिए, जो भारत सरकार का और राजनाथ सिंह जी का बयान आया है कि पाकिस्तान में जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उस पर विश्व समुदाय का कोई निगरानी का तरीका होना चाहिए। ये आज के लिए बहुत आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। वहां पाकिस्तान में जिस प्रकार हम देख रहे हैं, जो आतंकवादियों का और फौजियों का जो घालमेल है और जिस प्रकार से वहां की राजनीतिक लीडरशिप भी आगे बढ़ चढ़कर ये दावा कर रही है कि जो मरकज जो ढहाए गए हैं भारत के द्वारा, उनको दोबारा पुनर्स्थापित किया जाएगा। इससे लगता है कि जिहादियों की सोच वहां से खत्म करना अभी आसान नहीं होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर क्या दुनिया भी इंतजार करेगी या उठाएगी एक निर्णायक कदम? आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन सिंदूर की धमक आज पूरी दुनिया सुन रही है। विभिन्न विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत की सैन्य कार्रवाई को दुनिया के सबसे सटीक और सफल सैन्य ऑपरेशन में गिन रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर छाया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक अपनी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की कहानी ये अखबार सुना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के झूठ की पोल अमेरिका के प्रमुख अखबारों की रिपोर्ट ने खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान को हुए नुकसान पर रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में दुनिया भर के कई नामी डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय ली गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भारत के दावे पर मोहर लगाती है, जबकि पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में क्या लिखा है। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को हुआ नुकसान सैटेलाइट तस्वीरों में कैद है।
भारत के हमले बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर तक थे। साल 1971 के बाद भारत का सबसे खतरनाक हवाई हमला। भारत ने पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट हमले किए। भारत ने पाकिस्तान में 11 ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारत का हमला मापा हुआ और कैलिब्रेटेड था। भारत का हमला तबाही मचाना नहीं, संदेश देना था। इस्लामाबाद के ठीक बाहर रावलपिंडी तक हमला किया। नूर खान एयरबेस पर हमला सबसे खतरनाक है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखा गया, भारत ने पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के हमले में पाक के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। पाक के परमाणु हथियारों के अड्डों के पास स्थित एयरबेसों पर हमले किए गए। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के सबूत नहीं। अब जो बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मानी, वही बात दुनिया के कई नामी डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की वजह समझाई। आज तक ब्यूरो।